वेलकम बैक टू आओ सीखिए आज। आओ सीखिए आज के चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये हमारा फ़ोन नंबर है। अगर आप हमारी कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हो तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। चलिए क्लास शुरू करते हैं। और ए दोनों लिख सकते हैं नहीं, इंग्लिश में सिर्फ ए लिखा जाता है, कभी भी डबल ए नहीं लिखते हैं। और जो आपकी हिंदी होती है जिसमें राम श्याम, उसमें भी ज़्यादातर सिर्फ सिंगल ए ही लिखे, डबल ए सब जगह मत लिखिएगा, क्योंकि हमेशा अगर ऐसा करेंगे तो गलती ही होगी। तो सिंगल ए दोनों में ही लिखें। जैसे आप देख रहे हैं राम श्याम, कार स्टार, ये आपको एग्जाम्पल है। ठीक है, अब इसके आगे जान लेते हैं। अब जैसे कि आप देख रहे हो छोटी ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा के लिए आई लिखा जाता है, लेकिन अगर आप इंग्लिश में छोटी ई की मात्रा लिखेंगे तो उसमें दो तरीके से ई लिखा जाता है, एक आई और एक वाई। दोनों का तरीका बताऊंगी। अगर आपको हिंदी में ई लिखना है तो आप आई लिख देंगे, जैसे किताब हो गया, सिलाई हो गई। लेकिन अगर आपको इंग्लिश में ई लिखना है और वहाँ पर आप देख रहे हैं कि वहाँ पर ई के लिए आई लिखे वाई लिखे, तो समझिएगा अगर कहीं पर भी शुरू और बीच में अगर स्पेलिंग में आपको ई लिखना है तो आई लिखना है, लेकिन अगर लास्ट में आपको ई लिखना है स्पेलिंग में तो वाई लिखना है। लेकिन सिर्फ स्पेलिंग में ही लास्ट में वाई लिख सकते हैं, हिंदी वाले नामों में नहीं। हिंदी नाम जैसे कि किताब हो गया, सिलाई होगी, तो ये हिंदी है, लेकिन कॉपी पिन ये सब इंग्लिश है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, इसको लिख लीजिए। अब बड़ी ई की मात्रा देख लेते हैं, इसमें क्या चेंज है। इस तरीके से जैसे बड़ी ई की मात्रा है, तो जब आप हिंदी में बड़ी ई की मात्रा लिखते हैं, जैसे मीरा, दीपा और भी बहुत सारे नाम है, तो वहाँ पर आप डबल ई लिखते हैं। ठीक है, लेकिन क्या इंग्लिश में भी डबल ई लिख सकते हैं? नहीं, हमेशा इंग्लिश में सबसे ज़्यादा ई ए ही लिखिए, डबल ई मत लिखिएगा। अगर डबल ई आप बड़ी ई की मात्रा में लिखते हैं तो बहुत ज़्यादा गलतियाँ करेंगे, जैसे सीट हो गया, हीट हो गया। मतलब आप डबल ई की जगह ई ए लिखे स्पेलिंग में। डबल ई सिर्फ 10-15 वर्ड मीनिंग में लिखी जाती है स्पेलिंग में, बाकी कहीं नहीं लिखी जाती है। तो ये जो नॉलेज है ना, ये आपकी स्पेलिंग को ऐसा बना देगी, जो आप कभी भी आपको वर्ड मीनिंग याद नहीं करनी पड़ेगी। आप तुरंत लिख देखेंगे बड़ी की मात्रा, अरे ये लिख दो, बस इतना आसान तरीका सिखा रही हूँ। और मात्रा हर वर्ड मीनिंग में आती है, करोड़ों जितनी भी हमारी वर्ड मीनिंग है सब में मात्रा है। और ये रूल सीख गए तो सारी मात्राएं आपको खुद आ जाएगी। आप हमारा कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको ए टू जेड सारे रूल्स सिखाएंगे, वीडियोस देंगे, नोट्स देंगे। उसके लिए आप एडमिशन ले सकते हैं। और अगर हमारा चैनल आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको फ्री नोट्स भी मिलते रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप जैसे कि ऊ की मात्रा, अगर आप ऊ की मात्रा लिखते हैं तो आप ऊ की छोटे ऊ की मात्रा के लिए यू लिखते हैं सिंपली। लेकिन क्या आप स्पेलिंग में भी यू लिखेंगे? बिल्कुल नहीं। गलती से भी कभी भी स्पेलिंग में छोटे ऊ के लिए आप यू मत लिख दीजिएगा। हमेशा छोटे ऊ के लिए आपको डबल ओ ही लिखना है। ये चीज़ याद रखिएगा स्पेलिंग में। जैसे बुक के, लुक के, सब आप देख रहे हैं इसमें छोटे ऊ की मात्रा है। तो क्या हम बी यू के लिखते हैं? नहीं, हम क्या लिखते हैं? डबल ओ। क्यों? क्योंकि यही सही तरीका है। हाँ, स्पेलिंग की जगह अगर आप हिंदी नाम लिख रहे हैं तो उसमें यू लिख सकते हैं, लेकिन स्पेलिंग में गलती से भी मत लिखिएगा, नहीं तो कभी भी कितनी भी इंग्लिश सीख लीजिएगा, लिखना कभी नहीं सीख पाएंगे। तो प्लीज़ इस तरीके से याद करिए, प्रैक्टिस करिए और मुझे व्हाट्सएप पे आप भेजिए प्रैक्टिस के जो आपने लिखे हैं। मैंने स्टार्टिंग में नंबर दिया, उस नंबर पे आप लिख के मुझे भेज सकते हैं इन सबको प्रैक्टिस के साथ-साथ। ठीक है? अब आगे जान लेते हैं। ऐसी वर्ड मीनिंग भी होती है जो छोटे ऊ के लिए यू भी लिखा जाता है स्पेलिंग में, लेकिन गलती से भी ये मत सोचिएगा सब जगह लिखा जाता है, नहीं, नहीं। सिर्फ टोटल 4 वर्ड मीनिंग या 5 वर्ड मीनिंग होगी जिसमें यू लिखा जाएगा। वो मैंने आपको स्क्रीन पे दिखा दी, इसको नोट कर लीजिए। फुल, बुल, पुस, पूसी। एक और है रूल और जून, इसको भी लिख लीजिएगा। मैंने स्क्रीन पे लिखना भूल गई हूँ, लेकिन आप लिख लीजिएगा। ये टोटल 6 वर्ड मीनिंग होती है। ये समझ में आया? अब आगे जान लेते हैं। अब जैसे बड़े ऊ की मात्रा है, तो बड़े ऊ की मात्रा के लिए हम डबल ओ लिखते हैं, लेकिन क्या हम बड़े ऊ की मात्रा के लिए स्पेलिंग में भी डबल ओ लिखें? हाँ, स्पेलिंग में चाहे छोटे ऊ की मात्रा हो चाहे बड़े ऊ की मात्रा हो, दोनों के लिए ही डबल ओ लिखना है। यू सिर्फ वही 6 वर्ड मीनिंग में आएगी और यू कहीं पर नहीं आएगा, बस ये याद रखना है। अगर आप यू हर जगह लिखते हैं और अभी तक लिख रहे हैं तो प्लीज़ ऐसी गलती मत करिएगा, क्योंकि गलतियाँ करते रहेंगे तो इंग्लिश कभी नहीं सीख पाएंगे। अब मैं जानती हूँ कि जितने भी स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं, सबकी उम्र कम से कम 12वीं क्लास तो उन्होंने क्लियर कर ली होगी या उससे कम के होंगे, लेकिन अब आपकी उम्र है इंग्लिश अच्छे से सीख के आपको तरक्की करने के लिए, कुछ कोर्स करने के लिए, तो आप इसे जल्दी से इंग्लिश को सीखिए। ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास, आपको जल्दी से सीख के आगे भी बढ़ना है, तो आप प्लीज़ जल्दी-जल्दी लिख के प्रैक्टिस करिए। जितना हो सके आप हमारे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस है, उससे देख के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं।
और बाकी आपको मेरी हेल्प चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं, कोई डाउट हो तो। ठीक है, चलिए आगे जा लेते हैं। आप जैसे कि ओ की मात्रा, ओ की मात्रा के लिए ओ लिखते हैं, लेकिन क्या ओ की मात्रा के लिए स्पेलिंग में भी ओ लिखते हैं? हाँ, ये बहुत ईजी है। चाहे छोटे ओ की मात्रा हो, मतलब छोटे ओ की मात्रा के लिए ओ ही लिखना है, चाहे आपका नाम हो या स्पेलिंग हो, दोनों में ही ओ लिखा जाता है। जैसे मोची हो गया, धोबी हो गया, बोट हो गया, कोट हो गया, तो ये क्या है? स्पेलिंग है। ये कोट है, कोट लॉन्ग, इसमें याद रखिएगा जब भी जल्दी से ओ आए, जैसे कि को, ओ, तो ही ओ लिखें। अगर धीरे से ओ आ रहा है ओ, तो उसके लिए ओ मत लिखिएगा। अभी आगे समझाऊंगी, इसको समझिए अच्छे से। चलिए आगे जान लेते हैं। जैसे मैंने बताया कि अगर जल्दी से ओ बोला जाए तो ही ओ लिखें, लेकिन अगर धीरे से ओ बोला जाए ओ, तो इस स्पेलिंग में तो आपको ओ ए लिखना है, लेकिन हिंदी में आपको ए यू लिखना है। याद रखिएगा, जब आप हिंदी में बड़े ओ की मात्रा लिखते हैं तो ए यू लिखते हैं, जैसे पौधा, दौड़। लेकिन अगर आप स्पेलिंग में बड़े ओ की मात्रा लिखना है जो धीरे से बोली जाती है, तो उसमें ओ ए लिखा जाता है। वहां पर आप ए यू नहीं लिख सकते हैं। हाँ, कुछ 5-6 वर्ड मीनिंग में लिखा जाता है, लेकिन ज़्यादातर ओ ए ही लिखा जाता है। और कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आपके आंसर ज़रूर दूंगी। चलिए अब आगे जान लेते हैं ए की मात्रा। जैसे आप देख रहे हैं ए की मात्रा के लिए अगर आप कोई नाम लिख रहे हैं या कोई हिंदी नाम लिख रहे हैं कुछ भी, तो वहां पर आपको ए के लिए ई लिखना है। लेकिन अगर आप कोई स्पेलिंग लिख रहे हैं तो वहां पर ए के लिए आपको ए भी लिखना है और ई भी लिखना है। अब आप कहेंगे हमें कैसे पता चलेगा कब ए लिखना है कभी? देखिए, जब भी जल्दी से ए बोला जाए तो ई लिखिए स्पेलिंग में, और अगर धीरे से ए बोला जाए तो ए के लिए ए लिखिएगा। इसको और अच्छे से जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। इसके बाद बड़े ए की मात्रा, अगर कभी भी आप किसी हिंदी नाम में बड़े ए की मात्रा लिखते हैं तो आप ए आई लिखते हैं, जो कि धीरे बोला जाता है। पैर, जे सी, तो वहाँ पर क्या लिखेंगे? ए आई। लेकिन क्या स्पेलिंग में भी सब जगह ए आई लिखा जाता है? नहीं। स्पेलिंग में एक रूल्स है कि अगर शुरू और बीच में बड़े ए की मात्रा है तो आप ए आई लिखेंगे, लेकिन अगर लास्ट में बड़े ए की मात्रा है, जैसे पे, में, रे, तो वहाँ पर ए वाई लिखना है। तो ये चीज़ स्पेलिंग में है। हिंदी नामों में आप लास्ट में ए वाई मत लिख दीजिएगा, ये सिर्फ स्पेलिंग में ही ए वाई लिखा जाता है। तो ये याद रखिएगा। एक भी रूल्स अगर आप अच्छे से समझते नहीं, वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, तो कभी भी कोई स्पेलिंग नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि सारी नॉलेज के लिए आपको पूरी वीडियो आनी चाहिए। अभी तक हमने वोवल्स सीखे, अब हम सीखेंगे व्यंजन। तो इसका पार्ट 2 भी जान लेते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देख लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से पूरा पार्ट समझ में आए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि और भी वीडियोस आपको मिल सके। इनमें से कोई भी एक होगा तो जी को जा पढ़े, जैसे एज में जी के बाद ई है, मैजिक में जी के बाद आई है, तो जी को क्या पढ़े? जा पढ़ रहे हैं। और आई को ई पढ़ रहे हैं, तो सिंपल जी को जा कब पढ़ते हैं? जब जी के बाद ई हो या आई हो या फिर वाई हो। अगर इनमें से कोई सा भी होगा तो जी को जा पढ़ना है। जैसे आपने एग्जाम्पल जान ही लिया है, तो चलिए अब आगे जान लेते हैं। ये तो पता चलेगा कि हम जी को जा के लिए कब पढ़ते हैं या कब लिखते हैं, लेकिन जा को अगर मान लीजिए जी की जगह जे लिखना हो तो कैसे पता चलेगा कि जे लिखना है? तो कभी भी अगर जा के बाद ए ओ यू एल, यानी कि अगर जा के बाद आ रहा हो या ओ आ रहा हो या मान लीजिए ऊ की मात्रा आ रही हो या फिर कोई व्यंजन हो जा के बाद, तो आपको जा के लिए जे लिखना है, जी नहीं लिखना है। जैसे जापान में जे आ रहा है, तो यहाँ पर आप जी नहीं लिख सकते, आपको जे ही लिखना होगा। अगर मान लीजिए आप कोई और वर्ड भी लिख लेंगे जिसमें ओ आ रहा हो, यानी कि जैसे जॉब आता है तो उसमें जे ओ आता है, तो हम जे लिखते हैं, जी नहीं लिखते हैं। तो अगर ए ओ यू इनमें से कोई सा भी जा के बाद आएगा तो जा के लिए जे लिखना है, ना ही जी लिखना है। मतलब जी नहीं लिखना है, आपको जे लिखना है। समझ में आया? अब आगे जान लेते हैं। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि डी और जी साथ में लिखा होता है और इन दोनों को भी जा पढ़ते हैं, लेकिन लिखने में कैसे समझे और पढ़ने में कैसे जाने? अगर कहीं पर भी डी और जी साथ में हो तो आपको हमेशा इसे जा पढ़ना है। ये तो बात सही है और आपको याद भी रखना है। जैसे जज में डी जी साथ में है, एज में डी जी साथ में है, लेकिन लिखने में कैसे जाने? अगर कभी भी तीसरे नंबर पे जा हो तो हमेशा जा के लिए क्या लिखेंगे? जी ई लिखेंगे और जी ई से पहले डी लिखेंगे, यानी कि कभी भी तीसरे नंबर पे अगर जा होगा तो जा के लिए डी जी ई लिखा जाएगा। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप एग्जाम्पल देख ही रहे हैं, सब तीसरे नंबर पे, नहीं गिन के भी देख सकते हैं। हिंदी में तीसरे नंबर गिने, जैसे जज, तो आप कहेंगे ये तो दूसरा नंबर हो गया। हाँ, हिंदी में दूसरा नंबर माना जाता है और इंग्लिश में तीसरा, क्योंकि इसमें जो यू है वो हिंदी में नहीं दिखेगा,
इस वजह से। समझ में आया? चलिए अब आगे जानते हैं। अब दूसरा टॉपिक है कि जा के लिए जेड कब लिखे, एस कब लिखे, एक्स कब लिखे, डी कब लिखे, या फिर इन सबको जा कब पढ़ा जाता है, ये भी एक टॉपिक है। तो जी इसको भी एक एक करके समझ लेते हैं। पूरी वीडियो देखेंगे तो मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी जो आज तक किसी बुक या कोई टीचर आपको नहीं सिखा सकता। तो प्लीज़ एक बार पूरी वीडियो देख लेंगे तो आप समझ लीजिए आपने कितने महीने का पढ़ लिया, आप जान भी नहीं सकते। ये चीज़ें आप कई टाइम बाद सीखेंगे, कहीं ना कहीं से इकट्ठी करके सोच के, जो चीज़ सिर्फ आपको 10 15 या 20 मिनट में सीखने को मिल जाएगी। अब आगे हम जान लेते हैं कि इसको क्या पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले एस को जा कब पढ़ते हैं। देखिए अगर कभी भी एस बीच में हो या फिर लास्ट में हो तो एस को आपको जा ही पढ़ना है, याद रखिएगा। लेकिन इसका एक फिक्स रूल्स भी है जिससे आप और अच्छे से कंफ्यूज नहीं होंगे, मतलब और अच्छे से कंफर्म हो जाएंगे कि इसको ऐसे ही पढ़ा जाता है। तो वो भी जान लेते हैं ताकि आपका सारे डाउट्स क्लियर हो सके। तो वैसे तो कहा जाता है कि अगर एस से पहले वी ई हो जी ई हो तो भी एस को जा पढ़ा जाता है। लेकिन इतना डाउट्स अगर आप चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो सिंपल बीच और लास्ट में एस को जा पढ़ें। वैसे यहाँ पर सा क्यों पढ़े, ट्राइवर्स, बहुत से लोग ट्राइवर्स बोलते थे ये, लेकिन इसे ट्राइवर्स पढ़े यानी कि जा ही पढ़े। लेकिन मैंने लिख के इसलिए समझाया कि आप अगर शाह पढ़ते हैं तो वो गलत है, आपको क्या पढ़ना है, जा पढ़ना है। तो इसको लिख लीजिए। और ये लास्ट में ही आते हैं ई एस, या फिर सिंगल एस भी हो सकता है तो उसको भी आप जा ही पढ़ें। अगर ई एस है तो भी जा पढ़े, सिंगल एस हो तो भी जा पढ़े। तो चलिए अब आगे जान लेते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि जेड को जा का पढ़ते, तो जेड को तो नॉर्मली जा ही पढ़ना है, इसमें कोई फिक्स रूल्स नहीं है, सिंपल है। हाँ, आप ये लिख सकते हैं कि जा के लिए जेड को कब लिखें, ये डाउट है और ये मैं आपको समझा देती हूँ। आप एस की जगह जेड को भी लिख सकते हैं लास्ट में या बीच में। ये रूल्स होता है कि आप अगर जहाँ पर एस की जगह जेड को लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं लिखना चाहते तो आप सिर्फ एस भी लिख सकते हैं। इसलिए कई जगह जेड लिखा जाता है और आप अगर उसकी जगह एस लिखते हैं तो भी वो गलत नहीं माना जाएगा। अब हम जान लेते हैं एक्स को जा कब पढ़ा जाता है। तो कुछ वर्ड मीनिंग में एक्स को जा पढ़ते हैं, सभी में नहीं पढ़ते हैं। वैसे एक्स को कश पढ़ा जाता है, लेकिन कुछ में हम जा भी पढ़ते हैं। तो वो कौन सी वर्ड मीनिंग है वो समझ लेते हैं, ताकि आप कभी पढ़े तो आपको पता हो कि हाँ भाई इसमें जा पढ़ना है और इसमें कश पढ़ना है। तो वो भी समझ लेते हैं, देख लीजिए। तो जैसे आप देख रहे हैं दो ही वर्ड मीनिंग है जिसमें हम एक्स को जा पढ़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल, लेक एक तो है जेरोक्स, इसमें तो हम जा पढ़ते हैं, लेकिन एग्जाम्पल में एक्स को सिर्फ जा नहीं पढ़ते हैं, यहाँ पर एक्स को गज पढ़ते हैं। यहाँ पर एक वर्ड मीनिंग ऐसे है जिसमें हम गज पढ़ते हैं, वो है एग्जाम्पल। और इसमें जेरोक्स में तो जा ही पढ़े और इसमें गज पढ़े, तो इसको लिख लीजिए ताकि आपका डाउट ना रहे। अब आगे जान लेते हैं। अब जैसे आप देख रहे हैं कि डी को जा कब पढ़ते हैं, तो डी को जा सिर्फ कुछ वर्ड मीनिंग में पढ़ा जाता है और किसी में नहीं पढ़ते हैं। तो वो कौन सी वर्ड मीनिंग है वो मैं आपको दिखा देती हूँ, आप उसे लिख के याद कर सकते हैं। अगर आप ये वर्ड मीनिंग नहीं लिखते हैं तो बहुत ज़्यादा गलतियाँ करेंगे और कभी भी सही रीडिंग नहीं कर पाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। जैसे प्रोसीजर, वहाँ पर आप देखिए, हमेशा याद रखिएगा DURE को ज़र पढ़ा जा रहा है, तो ये चारों ही लिख लीजिएगा साथ में। ग्रेंजर, इसमें भी हम जा पढ़ रहे हैं और इसमें DEUR को ज़र पढ़ा जा रहा है। सोल्जर में DIER को ज़र पढ़ते हैं। ये कुछ वर्ड मीनिंग है, इनको लिख के याद कर लीजिए। और ग्रेजुएट में भी DUATE को क्या पढ़ते हैं। देखिए वैसे तो इसको तो सिंपल एट ही पढ़ा जा रहा है, लेकिन DU को हम जू पढ़ रहे हैं, यानी कि डी को जा पढ़ रहे हैं। तो इसमें कुछ खास नहीं है, बस आपको डी को जा पढ़ना है। इसको लिख लीजिए, आपको याद हो जाएगा। इसकी दो वर्ड मीनिंग और है, वो भी देख लीजिए। जैसे ग्रेजुअल है, इंडिविजुअल है, तो इसको भी नोट कर लीजिए। वैसे वीडियो वीरवार को आनी थी लेकिन थोड़ा लेट हो गई क्योंकि मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और अभी भी थोड़ी ठीक नहीं है, तो इसलिए आज वीडियो मैंने किसी भी तरीके से अपलोड करी है। हाँ, शॉर्ट्स आती रहेगी, आप उसे देख लीजिए क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो मैं बीमार होके भी बना सकती हूँ, लेकिन इसमें थोड़ा लंबी वीडियो होती है तो इतना टाइम नहीं मिल पाता है। तो प्लीज़ एक वीडियो को लाइक कीजिएगा क्योंकि काफ़ी दिक्कत के बाद भी मैं आपके लिए वीडियो लाई हूँ। तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा। अब चलिए आगे जान लेते हैं। आप जान लेते हैं कि सा के लिए एस कब लिखते हैं, सी कब लिखते हैं, CH कब लिखते हैं। सबसे पहले सा के लिए, जैसे मैंने बताया कि सी के बाद अगर EIY में से कोई एक हो तो सा के लिए सी लिखते हैं। ये तो सिंपल है, आपको मैंने अभी आगे भी बताया होगा।
तो अगर कभी भी आपको सा लिखना और से मतलब सा के बाद ई आ रहा है, जैसे आप कहेंगे ई हमें कैसे पता चलेगा, तो सिंपल आप लिख सकते हैं कि अगर कहीं पर भी आपको से लिखना हो, सी लिखना हो, तो आप सा के लिए सी लिखें। जैसे से के लिए सी ई लिखते हैं, सी के लिए सी आई लिखते हैं, और अगर लास्ट में सी लिखना है तो सी वाई लिखेंगे, और लास्ट में सा के लिए भी क्या लिखते हैं, सी ई लिखते हैं। ये मैंने यहाँ नहीं लिखा है, लेकिन आप कॉपी में लिख लीजिए। आप मेरी कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं सारे रूल्स ए टू जेड सिखाती हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये चैनल आपको ऐसी चीज़ें सिखा रहा है जो आपको कहीं और से नहीं मिल सकती। सिर्फ आपकी भलाई के लिए हम काफ़ी मेहनत करते हैं और आपकी हेल्प कर रहे हैं। तो प्लीज़ आपकी हेल्प हो सके इसलिए चैनल के साथ जुड़िए और इंग्लिश सीखिए। अब आगे और जान लेते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, पीस में सा के लिए सी ई लिखा गया है। मैंने बोला कि लास्ट में अगर आपको सा लिखना हो तो सी ई लिखे, नाइस में भी सा के लिए सी ई लिखा गया है। लेकिन शुरू में आप देख रहे हैं सेंचुरी में सी ई लिखा गया है। तो जब भी आपको से लिखना हो तो सी ई लिखे, लास्ट में सा लिखना हो तो सी ई लिखे। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपकी इंग्लिश को काफ़ी अच्छा बनाती है। तो अगर आप ई नहीं लिखेंगे तो बहुत बड़ी गलती कर देंगे और वो क बन जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अभी और जान लेते हैं। देखिए अब कहेंगे आप लोग कि सा के लिए एस कब लिखे, तो एस सबसे ज़्यादा शुरू में लिखा जाता है सा के लिए। और ये जो सी होता है वो जल्दी बोला जाता है, और ये जो एस होता है ये थोड़ा धीरे बोला जाता है, यानी कि खींच के बोला जाता है श, और वो बोला जाता है श। तो आप ऐसे भी पहचान कर सकते हैं। ये ज़्यादातर शुरू में ही आता है एस, बीच में बहुत कम आता है, और बीच में आता है तो उसे सा की जगह जा पड़ा जाता है। लेकिन अगर आधा शाह हो बीच में तो आप एस लिख सकते हैं, फिर आपको सी नहीं लिखना है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखने वाली है, जो आपकी काफ़ी काम आएगी। आगे थोड़ा-सा और देख लेते हैं। अब जैसे आपको सा शलगम वाला भी लिखना होता है, तो आप नहीं जानते होंगे कि शा के लिए एसयू भी लिखते हैं, एसआईओएन भी लिखते हैं, टीआईओएन भी लिखते हैं और सीएच भी लिखते हैं। तो ये डाउट कैसे क्लियर होंगी, तो वो हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही सरल, मतलब बहुत आसान तरीके से सिखाने के लिए। तो चलिए वो भी जान लेते हैं। अगर आपको कभी भी अगर शा यानी कि एसयू साथ में दिखे, तो आपको हमेशा याद रखना है कि एसयू को श पढ़ना है। ये शा में क्या फ़र्क है, इस शा के बाद हल्का सा हा का साउंड होता है, इसलिए इस शा शलगम वाला होता है। जैसे हमने लिखा लेशर, मेशर, प्लेशर। आप कहेंगे कि अगर हमें नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करें? तो अगर आपको लिखना है तो आप शर के लिए SURE लिखें, ये सिंपल तरीका है। लेकिन अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये आपको याद रखना होगा। चलिए थोड़ा-सा और जान लेते हैं। देखिए अगर कहीं पर भी आपको SION दिखे तो आप उसे क्या पढ़ेंगे? सन पढ़ेंगे। लेकिन इसको ज़्यादातर ज़न पढ़ा जाता है सन की जगह। जैसे हम बोलते हैं रिवीज़न, तो थोड़ा अजीब लगेगा, हम क्या बोलते हैं रिवीज़न। तो SION को सन ही पढ़ते हैं, इसे ज़न पढ़ा जाता है। और TION को सन पढ़ा जाता है। तो अगर आपको जन लिखना है तो SION लिखें, और अगर आपको सन लिखना है तो TION लिखें। जैसे एग्जाम्पल आप जान सकते हैं, तो यहाँ पर शाक के लिए क्या लिखा गया है, TION। तो यहाँ पर अगर आपको शन लिखना है, जैसे नेशन और भी बहुत सारे वर्ड बनेंगे, तो आप TION लिखें, लेकिन जन के लिए SION। तो समझ में आया। अगर आज का टॉपिक आपको क्लियर हुआ तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपकी और मदद कर सकें और आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी कर सकें। हमें काफ़ी दुख होता है कि जब हम बच्चों को देखते हैं कि वो अपने सपने पूरे नहीं कर पा रहे हैं, और वो लोग जो अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल के बच्चे हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे पीछे रह रहे हैं, तो हमें बहुत फ़ील होता है। तो मैं इसलिए आपके लिए ये रूल्स लाती हूँ कि आप भी आगे बढ़ सकें। तो प्लीज़ सरकारी स्कूल के जितने भी बच्चे हैं सबको ये वीडियो शेयर कीजिए,